मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि उसमें से 12th क्लास के जो बच्चे हैं यूट्यूब पे जो हम वीडियो डाल रहे हैं, सर डाल रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो इससे जाहिर है कि आप लोग स्टडी के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो एक सोचनीय बिंदु है कि 5 से 7 या 10 बच्चे ही वीडियो को देख पा रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हम कभी भी आपके नोट्स चेक कर सकते हैं, कभी भी टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्कूल ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं अभी सितंबर के अंदर पूरे। तो ध्यान रखना, आप अवेयर नहीं हो इस चीज़ के लिए और अपनी स्टडी का विशेष ध्यान दें, क्योंकि 12th में बोर्ड एग्ज़ाम है। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। आप अपना स्वयं का अहित कर रहे हैं यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ध्यान दें। मैं आपको सजग कर रहा हूँ, ध्यान रखें। जितने लेसन हो गए बायो के अंदर वो कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है कि आप मुश्किल से 5 या 7 बच्चे ही अपना वर्क कर पा रहे हैं, बाकी नहीं। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए बेटा, आज हम अध्ययन करेंगे पराशरण का। पराशरण को हम ऑस्मोसिस कहते हैं और पराशरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विलायक अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला गमन जो होता है उसको हम पराशरण कहते हैं। देखो, मैंने बताया था विलय और विलायक। विलय तो होता है कि किसी चीज़ को हम किसी में घोलते हैं, तो जो घुलने वाला पदार्थ है वो तो विलय, और जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहा जाता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे चीनी तो हो गई विलय, और किस में घोला जा रहा है, जल के अंदर, तो जल विलायक हो गया। तो विलायक अणुओं का या जल अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला जो गमन है उसी को हम पराशरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। पराशरण की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला जो वैज्ञानिक था एबे नॉलेट थे, जो 1748 में। किसने जानकारी दी थी? एबे नॉलेट ने 1748 के अंदर। यदि इसके हम टाइप्स देखें तो पराशरण के 2 प्रकार हैं, एक तो अंतः पराशरण और एक बहिः पराशरण। अंतः का मतलब कोशिका के अंदर जल का प्रवेश करना, और बहिः का मतलब कोशिका से जल अणुओं का बाहर निकलना। तो देखो, अंतः पराशरण क्या होता है कि जब किसी कोशिका को हम अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखते हैं तो कोशिका में जल अणु प्रवेश कर जाते हैं, इसे हम अंतः पराशरण कहते हैं। जैसे किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो जल अणु किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश फूल जाती है। तो ये हो गया अंतः पराशरण। बहिः पराशरण का मतलब होता है यदि किसी कोशिका को हम अति पराशरी विलयन के अंदर रख दें, जैसे नमक का घोल है, शर्करा का घोल है, उसके अंदर रख दें तो जल अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। जैसे शर्करा के घोल में या नमक के घोल में यदि हम अंगूर को रख दें तो सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। इसका कारण क्या है बेटा? बहिः पराशरण। अब है कि इस पराशरण का एक प्रदर्शन प्रयोग समझाइए, पराशरण को सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए हम एक थिसिल कीप लेते हैं, कांच का थिसिल कीप आता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, और इसका जो चौड़ा मुंह है यानी इसको उल्टी स्टैंड पे लगा देते हैं। जैसे बेटा ये थिसिल कीप है, हमने इसको उल्टा लटका दिया स्टैंड पर, और इसका जो ये चौड़ा मुंह है इस पर अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में हम चरम पत्र, चमड़े का पत्र लगा देते हैं, झिल्ली लगा देते हैं, बांध देते हैं, और इसके अंदर शर्करा का घोल भर देते हैं, और उसका प्रारंभिक बिंदु हम ए मान लेते हैं। इस ए बिंदु तक हम इसके अंदर घोल भर देते हैं, शर्करा का, चीनी का घोल, और इसके पश्चात इसको एक बीकर के अंदर जो जिसमें जल भरा था उसके अंदर रख यानी लगा देते हैं, स्टैंड पर रख देते हैं। तो हम 15 से 20 मिनट बाद क्या देखते हैं कि इस बीकर से जल इस चरम पत्र के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से इस शर्करा के घोल में प्रवेश करता है, जिससे शर्करा का घोल ए बिंदु से कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? बी बिंदु तक पहुँच जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? अंतः पराशरण या पराशरण का प्रदर्शन प्रयोग कहते हैं।
यदि हम पराशरण का महत्व देखें तो पराशरण का जीवन में काफ़ी महत्व है, विशेषकर पादपों के लिए। तो पादपों में जल द्वारा मूल द्वारा जो जल का अवशोषण है वो भी पराशरण पर आधारित है। इसके पश्चात जो जल अवशोषित करते हैं पादप, उसका पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचना भी किस पर आधारित है? पराशरण पर। यदि पराशरण नहीं होगा तो पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन या अन्य जो प्रोसेस हैं वो रुक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पराशरण का पादपों के लिए काफ़ी महत्व है। हमारे जीवन में भी पराशरण का काफ़ी महत्व है। तो कोशिका की जो स्फीत अवस्था है, टर्जित अवस्था है, वो भी पराशरण पर आधारित है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।